हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर आया हूं बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण पॉइंट है अम्ल क्षार लवण से। ठीक है, एसिड बेसिड एंड सॉल्ट से, चैप्टर नंबर 2 से। पहला पॉइंट है अम्ल। ठीक है, अम्ल आप जानते हैं किसे कहते हैं? जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल कहते हैं, पढ़ चुके हैं। जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है वो अम्ल है। सोरेनसन के अनुसार जिसका पीएच मान 7 से कम है वो अम्ल है। और हेनियस ने क्या कहा? और हेनियस के अनुसार जब किसी वस्तु पदार्थ को उठाकर जल में डालते हैं, अगर जल उसे H+ आयन तोड़कर बाहर निकाल देता है तो हम कहते हैं वो अम्ल है। जिसको हमने उठाकर जल में डाला है वह अम्ल है। क्या? जब हम किसी पदार्थ को चेक करना चाहते हैं वह पदार्थ अम्ल है कि नहीं है, तो उसको उठाकर मैं जल में डाला, जल उसमें से H+ आयन तोड़कर बाहर निकाल दिया तो हम कहेंगे वह अम्ल है। ठीक है, आइए इनकी परिभाषा सुनिए। तो आर्हेनियस के अनुसार जो जलीय विलयन में विघटित होकर टूटकर, विघटित मतलब टूटकर, अलग होकर, टूटकर, ठीक है, हाइड्रोजन आयन यानी प्लस आयन देता है वह अम्ल कहलाता है। जैसे H2SO4 को आप जल में उठाकर डालेंगे तो जल उसमें से H+ आयन तोड़कर बाहर निकाल देगा, H+ आयन तोड़कर बाहर निकालेगा तो आप कहेंगे सर ये अम्ल है। ठीक है, आप कोई भी वस्तु लीजिए, आप जल में क्या कीजिए? जल में उस पदार्थ को उठाकर डालिए, उस पदार्थ को उठाकर डालिए। जैसे मैंने डाला HNO3 को उठाकर, जैसे मैं इसमें डालूंगा तो HNO3 जैसे इसमें जाएगा तो ये जो जल है, ये क्या है? जल है। ये H+ आयन को तोड़कर बाहर कर देगा, H+ को बाहर कर देगा, H+ को बाहर कर देगा यहां से। जैसे मैं उसमें उठाकर डालूंगा तो H+ को बाहर कर देगा तो हम कहेंगे सर ये जो मैं डाला हूं ये अम्ल है। ठीक है, ये आर्हेनियस साहब के अनुसार है। और एग्जाम्पल के मैं लिखा हूं H2SO4 को जैसे ही मैं जल में उठाकर डाला तो H+ आयन बाहर हो गया। ठीक है, तो मैं कहूंगा ये अम्ल है। आइए क्षार क्या है? क्षार क्या है? देखिए अम्लों से भी सवाल आते हैं आपके पास। अम्लों के भौतिक गुण क्या है? तो सीधी बात है, अम्ल स्वाद में खट्टा है, भौतिक गुण है। ठीक, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे रहा है। ठीक है, इसका भौतिक गुण है। अम्ल का प्रकृति संक्षारकीय होती है, यानी अम्ल को किसी वस्तु पर आप गिराएंगे या हाथ पर ही गिराएंगे या किसी चीज पर गिराएंगे तो उसको क्षति पहुंचाएगा, उसको तोड़ देगा। जैसे आप अम्ल को यानी एसिड को लाकर किचन में डालते हैं, जहां आप बाथरूम में डालते हैं, उसको साफ करने के लिए तोड़कर बाहर कर देता है, कचरे को बाहर कर देता है वहां से निकालकर। तो अम्लों की प्रकृति संक्षारकीय होती है। खासतौर से अम्लों का रासायनिक गुण भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी H, अगर इसकी मैं रासायनिक गुणों की बात करूं, रासायनिक गुण की अम्ल की, तो मैं कहूंगा कि अम्ल जो है HCl जो है वह किसी धातु से जब क्रिया करता है, धातु से, ठीक है, किसी धातु से जब क्रिया करता है, जैसे Na से क्रिया किया सोडियम से, तो जब धातु से क्रिया करेगा तो यह हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और NaCl बना लेगा, NaCl बना लेगा। ये इसका रासायनिक गुण है। जैसे HCl है, मैग्नीशियम से क्रिया कर लिया, मैग्नीशियम से, तो यहां से ये मैग्नीशियम से क्रिया करेगा, यानी जब अम्ल किसी धातु से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, यानी ये H+ बाहर निकल जाएगा। पहले H+ बाहर निकल जाएगा, ये H बाहर निकलेगा तो बचेगा MgCl, MgCl, ठीक है, 2। तो इस तरह से ये इसके रासायनिक गुण, ठीक है, ये इसके रासायनिक गुण है। इनसे भी सवाल पूछ लेता है। ठीक है, धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, और जो बचता है वह लवण है। इस तरह से भी क्रिया कराता है। आइए क्षार बेसिस क्या होते हैं?
ठीक है। बेसिस क्या होते हैं? तो जो स्वाद में कड़वा होता है, जैसे दवाइयां हैं जो आप खाना पसंद जल्दी नहीं करते हैं, ठीक है। बेस स्वाद में कड़वा होता है, क्षारक कहलाता है, वह क्षार होता है, ठीक। आर्हेनियस के अनुसार जब किसी पदार्थ को उठाकर जल में डालेंगे तो वहां से OH माइनस बाहर निकल कर आएगा, तो उसे हम कहेंगे क्षारक। जैसे KOH को उठाकर जल में डालेंगे तो यहां से OH माइनस बाहर आएगा, तो इसे कहेंगे क्षारक। सोरेनसन को अनुसार जाने तो जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वह क्षारक होता है, ठीक है। अगर लिटमस पेपर से तुलना करें तो हम कहेंगे कि जब लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर लेंगे, लाल लिटमस पेपर को अगर क्षारक के अंदर डालेंगे तो वह उसे नीला बनाकर भेजेगा, तो हम कहेंगे वह क्षारक है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये है इसके क्षारकों के भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं, इसको देखना है आपको। उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे, एक अम्ल और एक क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं बात कर लूं यहां पर, तो एक मैं लेता हूं अम्ल, अम्ल क्या मैं लूं? HCl सिंपल, और एक मैं लेता हूं क्षार, क्षार में लेता हूं NaOH। जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे और जल बाहर निकलेगा, तो जल बाहर निकल जाएगा H2O, और जो बचेगा वह लवण। तो देखिए H, यहां से O और यहां से H बाहर निकल गया, यहां से OH और यहां से H, यहां से OH यहां से H, तो H2O बन गया, बच गया NaCl, तो ये बना NaCl, तो ये कहलाएगा लवण, ये है जल। इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो बस आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।